हेलो दोस्तों। अगर आप उस टाइप के स्टूडेंट हैं जो किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं और आप किसी चैनल पर जाते हैं जहां पर आप उसको 20 सेकंड 30 सेकंड या 40 सेकंड देख करके छोड़ देते हैं, फिर किसी और चैनल पे वही टॉपिक ढूंढते हैं और वहां पर भी 30-40 सेकंड देख करके उसको छोड़ देते हैं, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कब 1 साल के जगह पे 5 साल में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और 5 सालों में भी गारंटी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो इसलिए जो भी वीडियो अगर आप चालू कीजिए या जो भी टॉपिक सर्च कीजिए तो प्लीज़ उस टॉपिक को पूरा देखिए। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि इस चैनल के साथ हमको आगे जाना है या फिर यहीं से इसके बाद इसके अदर वीडियो को नहीं देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डांसिंग गर्ल मिली है कांसे की, वो मिली है आपको मोहनजोदड़ो से, और इसको बनाने के लिए मोमोलोपी ढलाई या फिर लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो कि 3 भागों में विभाजित था, और यह जो है गुजरात में स्थित है और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये 3 भाग कौन कौन से थे जिसमें ये विभाजित था। तो पहला था दुर्ग टीला या फिर पश्चिमी टीला, दूसरा था मध्यम टीला, और तीसरा जो था वो था निचला टीला। बात करते हैं लोथल की, तो लोथल गुजरात में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, और कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े की अस्थियों के अवशेष के बारे में बात करते हैं तो ये मिले हैं सुरकोटदा से। सुरकोटदा से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो पहले तो घोड़े की हड्डी तो मिली ही है, तराजू का पलड़ा और कलश सावधान जो है वो यहीं से मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों और टेराकोटा कला पर किस जानवर को नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें हाथी, बाघ और गैंडे को तो दर्शाया गया है, लेकिन गाय को नहीं दर्शाया गया है। हाथी, बाघ और गैंडा ये तीनों दर्शाए गए थे और गाय नहीं दर्शाई गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कबूतर की करते थे, शिव जी की भी करते थे, स्वास्तिक की भी करते थे, लेकिन विष्णु का पूजा ये लोग नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो अगर हम बात करते हैं बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान, तो ये मिले हैं चनहुदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे। तो हड़प्पावासी सबसे ज्यादा रुचि शतरंज में रखते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल कहाँ पर स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो पूर्वी स्थल की बात करते हैं तो आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है और हिंडन नदी पर था। अब बात करते हैं सबसे पश्चिमी की, तो सुतकांगेडोर है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है और ये दास का नदी पर स्थित था। मांडा की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह चेनाब नदी के तट पर था। और दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा पर स्थित था। तो इसका सही आंसर है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी 2 प्रमुख फसलें थीं। तो हड़प्पा सभ्यता में बच्चों 2 प्रमुख फसलें थी, एक तो था गेहूं और एक तो था जौ। गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित में से यज्ञ वेदी कहाँ से मिली है। तो यज्ञ वेदी की बात करते हैं तो कालीबंगा और लोथल दोनों जगहों से ये मिला है। अगला है, सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो सिंधु सभ्यता शब्द का सबसे पहला प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी स्थल भारत में स्थित नहीं है। तो धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जो अमरी है ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किसमें दोहरे सावधान के साक्ष्य मिले हैं। तो दोहरे सावधान के साक्ष्य जो मिले हैं ये मिले हैं लोथल से। लोथल से चावल की भूसी के अवशेष और गोदीबाड़ा ये 2 चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, डांसिंग गर्ल, दाढ़ी वाले महादेव मिले हैं। अन्नागार के साथ साथ विशाल स्नानागार भी यहीं से मिला है। कालीबंगा की बात करते हैं तो जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं।
धौलावीरा की बात करें तो यहाँ से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो जो विशाल स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से मिला है और इसकी जो लंबाई है वो 11.84 मीटर लंबी, चौड़ाई की बात करते हैं तो 7.01 मीटर था और गहराई जो था 2.43 मीटर था। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि विशाल स्नानागार यहाँ का सबसे बड़ा भवन था या विशाल अन्नागार। तो विशाल जो अन्नागार था, जो अन्न रखने के लिए बनाया गया था, वो यहाँ का सबसे बड़ा भवन था। सिंधु घाटी सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली की बात करते हैं तो इसका पता चलता है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं? तो अगर बात करते हैं कृषि के पहले साक्ष्य की तो ये मिले हैं मेहरगढ़ से। मानक बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मानक नहीं है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो ये मिला है चनहुदड़ो से। और चनहुदड़ो से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो लिपस्टिक मिला है, वक्राकार ईंट मिला है, कंघा और काजल। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि लड़कियां आज से नहीं 2500 ईसा पूर्व से ही मेकअप करती आई हुई हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे वो थे सर जॉन मार्शल। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पवित्र पशु कौन था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पवित्र पशु था वो था कुबड़ वाला सांड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो एक श्रृंगी पशुओं वाली जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई हैं मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं? तो चमकते हुए बंदर का चित्र, विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, कांसे की डांसिंग गर्ल और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये सब के सब जो हैं ये मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी के खिलौने की बात करते हैं तो ये मिला है बनावली से, जो कि हिसार हरियाणा में है। यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली हैं? जौ के साक्ष्य मिले हैं, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं और बनावली जो है वो सरस्वती नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिला है? तो तांबे की जो कुल्हाड़ी मिली है ये रोपड़ से मिला है। रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है और पंजाब में है। और यहाँ से एक और चीज़ क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी रोपड़ से ही मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की बात करते हैं तो ये त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका आकार था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कालीबंगन की बात करते हैं, जो कालीबंगा था वो घग्घर नदी पर स्थित है। भोगवा पर था लोथल, सिंधु नदी पर था मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी, और चेनाब नदी पर मांडा स्थित था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो रोपड़ की बात करते हैं तो ये सतलज नदी पर स्थित है और ये पंजाब में स्थित है। सिंधु स्थल रोपड़ कहाँ स्थित है? तो लगता है प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये पंजाब में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृषभ मुद्रा, ये वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वृषभ मुद्रा की बात करते हैं तो ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को भी देख लीजिए और पार्ट 1 और पार्ट 2 के इन 60 प्रश्नों को कर लीजिए। उसके बाद आप टेस्ट पेपर लगाइए या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। फिर आप देखिए कि इसमें से कितने कंटेंट आपके पेपर में या फिर आपके टेस्ट में आते हैं। और ये स्पेशल बनाया गया है यूपी SSSC पेट 2023, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस और SSC GD को ध्यान में रखते हुए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त इन 4 एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता हो तो प्लीज़ वीडियो को आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।